Hey guys, welcome back to my YouTube channel. You are watching Suman Nile. So in this video, I am going to discuss the fifth cue card of Jan to April 2023. So the cue card is describe a website which helped you to do something और वेबसाइट यू विजिट ऑफन और यूज़ रेगुलरली. सो आपने एक वेबसाइट के बारे में बताना है कि जिसने आपकी हेल्प की थी कुछ करने में, जहां आप उस वेबसाइट पे ऑफन विजिट करते हो या रेगुलरली उसको यूज़ करते हो. ऑफन मतलब अक्सर है, यू कैन ऑल्सो यूज़ फ्रिक्वेंटली. सो द क्वेश्चंस आर विच साइट इज़ इट, कौन सी वो साइट है, ठीक है. हाउ डिड यू नो अबाउट इट, आपको कैसे पता चला था इसके बारे में. हाउ इट हेल्प्ड, कैसे आपकी हेल्प हुई थी. एंड वाई डू यू विजिट इट ऑफन, और आप इस पर अक्सर क्यों विजिट करते हो. सो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, आप किसी के बारे में भी यहाँ पे बोल सकते हो. लाइक मैं तो शॉपिंग वेबसाइट के बारे में बात करूँगी. सो आई एम ए शॉपaholic पर्सन, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दैट वेबसाइट. सो आप कोई एजुकेशनल वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट जो आप अक्सर यूज़ करते हो वो आप बोल सकते हो. सो बेसिकली यहाँ पे जर्नल लाइन आपका रहेगा इन दिस फास्ट पेस्ड एरा. फास्ट पेस्ड एरा होता है कि जो ये अभी तेज़ी से जो ये दौर चल रहा है, सर्चिंग फ्रॉम वेबसाइट फॉर एनी वर्क हैज़ बिकम कॉमन अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ दिस एपक. एपक का मतलब ज़माना, एरा. इस एरा के जितने भी लोग हैं उनमें ये काफ़ी चीज़ कॉमन है कि उन्होंने कुछ भी जो वेबसाइट से सर्च करना होता है, तो ये चीज़ काफ़ी पॉपुलर है इस दौर में. इवन आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम हु रिलाई ऑन वेबसाइट्स फॉर एम्पल वर्क्स. इवन मैं भी उनमें से एक हूँ जो डिपेंड करता हूँ वेबसाइट्स पे बहुत सारे कामों के लिए. एम्पल मतलब मेनी. Here I would like to shed some light on a website which I often use. आज मैं बात करूँगा एक वेबसाइट के बारे में जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ. The name of the website is www.flipkart.com. So उस वेबसाइट का नेम है Flipkart. I came across this website almost 3 years ago. मुझे इसके बारे में 3 साल पहले पता चला था. Actually, I have listened umpteen things about online shopping website before. मैंने काफ़ी कुछ सुना था. umpteen मतलब many, बहुत कुछ सुना था, बहुत चीज़ें ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में पहले. बट आई डिडंट ट्राई बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स. मैंने कभी उसको ट्राई नहीं किया था क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी. हाउ बिट, बट हाउ बिट का मतलब होता है बट. इसकी जगह पे आप हाउ एवर भी बोल सकते हो. बट ऑन द सजेशन ऑफ वन ऑफ माई बॉसम बडीज़, मेरा एक बहुत अच्छा बॉसम बडी होता है. बॉसम होता है क्लोज फ्रेंड, ठीक है. तो क्लोज़ फ्रेंड जहाँ बॉसम बडी बोल सकते हो कि एक मेरे क्लोज़ फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया. आई यूज़ दिस वेबसाइट ऑलमोस्ट 3 ईयर गो. सो दैट्स वाई मैंने ना ये वेबसाइट 3 साल पहले यूज़ किया था. एज ही न्यू दैट आई एम ए शॉपaholic पर्सन, क्योंकि उसे पता था कि मैं एक शॉपaholic पर्सन हूँ. शॉपaholic पर्सन होता है जिसको शॉपिंग करनी बहुत पसंद होती है. ही ऑल्सो गेव मी अश्योरेंस अबाउट द क्वालिटी ऑफ द कमोडिटीज़. उसने मुझे लाइक अश्योरेंस दी, मतलब कि एक तरह की श्योरिटी दी कि उनकी क्वालिटी जो है वो कमोडिटीज़ होते हैं, चीज़ें वगैरह जो है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. तो इसलिए मैंने उसके कहने पे 3 साल पहले जो है जो वेबसाइट थी फ्लिपकार्ट की उसको यूज़ किया था. आई विविडली रेमिनिंस, विविडली मतलब क्लियरली, रेमिनिंस मतलब रिमेंबर. सो मुझे क्लियरली याद है ऑन द ईव ऑफ दिवाली. ईव होते हैं जो फेस्टिवल, जहाँ किसी लाइक कोई भी फंक्शन के पहले दिन जो पास के उसके डेज होते हैं. तो जब फेस्टिवल, दिवाली का फेस्टिवल चल रहा था, देयर वर अमायर डिस्काउंट ऑफर्स ऑन दिस वेबसाइट. बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर थे इस वेबसाइट पे. एट दैट टाइम, उस टाइम पे आई ऑर्डर्ड अ जैकेट ऑफ मॉन्टी कार्लो ब्रांड एट 60% ऑफ. उस टाइम पे मैंने पहली बार इस वेबसाइट से जो है मॉन्टी कार्लो ब्रांड की एक जैकेट जो थी वो परचेज़ की थी. दिस वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई ऑर्डर्ड ऑनलाइन. ये पहला प्रोडक्ट था जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था. इनिशियली आई वॉज अफ्रेड. इनिशियली का मतलब होता है जो हम बोलते हैं कि स्टार्टिंग, जो मतलब स्टार्टिंग में क्या था कि मैं अफ्रेड था, मतलब डरा हुआ था कि अब अपनी शॉपिंग को लेके. बट व्हेन आई रिसीव्ड इट, जब मैंने उसको रिसीव किया, आई वाज ऑन द 7th हेवन. ऑन द 7th हेवन इज़ एन इडियम जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी. सो जब मैंने प्रोडक्ट रिसीव किया था मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ बिकॉज इट वॉज एक्सक्विजिट. एक्सक्विजिट का मतलब होता है शानदार, ब्यूटीफुल जिसको हम बोलते हैं. तो वो बहुत ब्यूटीफुल था प्रोडक्ट. सो दैट्स व्हाई आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी. द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वाज अप टू द मार्क. अप टू द मार्क अगेन एन इडियम जिसका मतलब होता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही था क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है. फ्रॉम दैट डे, उस दिन से इट ग्रैब्ड माई ट्रस्ट. सो ये चीज़, ग्रैब्ड का मतलब होता है अपनी तरफ ध्यान खींच लेना. तो
मेरा जो ट्रस्ट था वो इस वेबसाइट ने अपनी तरफ खींच लिया था, एंड आई डिपेंडेड ऑन दिस ऐप और वेबसाइट फॉर शॉपिंग अ सिंगल थिंग। और मैं इस वेबसाइट पे डिपेंडेंट हो गया था एक सिंगल चीज़ खरीदने के लिए भी। Till now, I have ordered plethora of things such as refrigerator, air conditioner, a bicycle, kitchen accessories, attires and electronic appliances. So अभी तक मैं plethora of का मतलब होता है मैंने में बहुत सारी चीज़ें जो है परचेज़ कर चुका हूँ ऑनलाइन। जैसे कि ये फ्रीज़र हो गया, मैंने एसी भी बाय किया था, बाईसाइकिल, और अटायर्स होते हैं क्लॉथ्स, so shoes, footwears, everything you also want to write here, so you can just speak. Honestly saying, all the merchandises are stupendous and reliable. सच्ची में बता रहा हूँ, merchandises होते हैं जो भी चीज़ें होती हैं, गुड्स जिसको हम बोलते हैं, लाइक कमोडिटीज़ वगैरह, तो वो सारे स्टूपेंडियस हैं। स्टूपेंडियस का मतलब होता है शानदार, जिसको हम बोलते हैं फेब्युलस। फेब्युलस का सिनोनिम है फैंटेबुलस और स्टूपेंडियस। एंड रिलायबल, काफ़ी अच्छे भी हैं। नाउ अ डेज आई फ्रिक्वेंटली विजिट दिस वेबसाइट एज इट प्रूव्स एडवांटेजेस फॉर मी। अब मैं फ्रिक्वेंटली मतलब इसका मतलब होता है कि ऑफन यहाँ पे विजिट करता हूँ, क्योंकि ये प्रूव मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई है। जहाँ एडवांटेजेस बोल सकते हैं, जहाँ फ्रूटफुल बोल सकते हैं। इट नॉट सोनली सेव माई टाइम एंड मनी बट ऑल्सो वास्ट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट। ये सिर्फ मेरा ओनली का मतलब होता है सोलली, सो सोलली बोल लो चाहे ओनली बोल लो, ये सिर्फ मेरा टाइम और मनी ही सेव नहीं करते, साइड बाय साइड वास्ट का मतलब होता है कि लाइक बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है यहाँ पे अवेलेबल है प्रोडक्ट की। तो ये मेरे लिए आप बोल सकते हो कि इट ऑल्सो ऑफर मी वास्ट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जहाँ बोल सकते हो वास्ट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट। अपार्ट फ्रॉम दिस इज़ यहाँ पे एक कनेक्टर है। तो इसके अलावा क्या है, द डिलीवरी सर्विस ऑफ दिस वेबसाइट इज़ टू क्विक विच इज़ सच अ गुड थिंग। सो जो इसकी डिलीवरी टाइमिंग है, जहाँ उसकी जो डिलीवरी की सर्विस है वो काफ़ी क्विक है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। रिटर्निंग, एक्सचेंजिंग एंड रिफंडिंग ऑप्शंस आर अवेलेबल एट ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट। सो जो इस यहाँ पे रिटर्निंग की, एक्सचेंज करने की, या रिफ़ंड करने की ऑप्शंस जो है हर प्रोडक्ट पे अवेलेबल हैं। आई ऑलवेज रिकमेंडेड दिस वेबसाइट टू माई नियर एंड डियर वन। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मैं हमेशा यही वेबसाइट अपने नियर एंड डियर वंस को रेकमेंड करता हूँ। नियर एंड डियर वंस होते हैं क्लोज फ्रेंड्स, जहाँ रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स। सो जो मेरे नियर एंड डियर वंस हैं, मतलब मेरे चाहने वाले, मैं उनको यही वेबसाइट रेकमेंड करता हूँ। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज़ एन इडियम फॉर एंडिंग, जिसका मतलब होता है एट लास्ट आई वॉन्ट टू से दैट। So at last, this is the website which helps me all the time and I often use it. So ये वो वेबसाइट है जो मेरी हेल्प करती है हर टाइम पे, और मैं इस पे डिपेंड हूँ, इसको अक्सर यूज़ करता हूँ। सो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड। सो अब इसके करते हैं हम साइड बाय साइड फॉलोअप क्वेश्चन। सो देयर विल बी 10 फॉलोअप क्वेश्चन आई थिंक। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इन योर फैमिली यूज दिस साइट। आपकी फैमिली में कौन ये साइट यूज़ करता है। सो दिस इज योर पर्सनल आंसर। सो हेयर इज ओनली सैम्पल आंसर। यू कैन से वेल दिस साइट इज़ क्वाइट रिनाउंड अमंग माई फैमिली मेम्बर। काफ़ी फेमस है मेरे फैमिली मेम्बर्स के बीच में ये वेबसाइट जो है। माई ब्रदर, माई अंकल एंड आंट एंड आई यूज़ दिस वेबसाइट फॉर शॉपिंग, स्पेशली फॉर अटायर्स एंड फुटवेयर। सो मेरे ब्रदर, मेरे अंकल, आंट और मैं इस वेबसाइट को यूज़ करते हैं शॉपिंग के लिए, स्पेशली अपने कपड़ों के लिए या फुटवेयर्स के लिए। कैन इंटरनेट हेल्प चिल्ड्रन इन देयर स्टडी। क्या बच्चों की हेल्प करता है इंटरनेट उनकी स्टडी में। ऑफकोर्स इंटरनेट प्लेज क्रूशियल रोल इन स्टडी फॉर मोस्ट ऑफ द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। सो इंटरनेट क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों की स्टडी में। एज इंटरनेट इज़ वन ऑफ द स्प्लेंडेड इन्वेंशंस ऑफ टुडेज एरा। जो इंटरनेट है एक स्प्लेंडेड होता है, लाइक जिसको हम एक्सक्विजिट बोलते हैं, ब्यूटीफुल, जहाँ शानदार एक इन्वेंशन है आजकल के युग की। एरा का मतलब होता है जो ये दौर चल रहा है, इसकी जगह पे आप एपॉक भी बोल सकते हो। विच एड चिल्ड्रन टू एनहांस देयर एरुडिशन रिगार्डिंग एनी कंसेप्ट और थिंग। जो एड करता है, एड का मतलब होता है हेल्प करता है बच्चों की। टू एनहांस, एनहांस का मतलब होता है इंक्रीज देयर एरुडिशन, एरुडिशन मतलब नॉलेज, regarding any concept and thing. They can search anything within a jiffy. Jiffy means short time period. So वो short time period में कुछ भी search कर सकते हैं with the help of internet. I can say internet makes their life convenient. मैं just यही बोल सकता हूँ कि internet के उनकी life को काफ़ी आसान बना दिया है। So the third one is will the internet replace the teacher। क्या internet teacher को replace कर देगा? Obviously not.
ये नहीं करेगा रिप्लेस। क्यों? इंटरनेट नेवर गेट द प्लेस ऑफ टीचर या मेंटर बोल सकते हो, आपके मेंटर की प्लेस को कभी इंटरनेट रिप्लेस नहीं कर सकता है। As teacher can guide and teach the student in an efficient way as they know how to impart knowledge among individuals or among students. टीचर जो है बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है, बहुत अच्छे वे में, इफेक्टिव वे में, क्योंकि उसे पता है कि कैसे नॉलेज को इम्पार्ट करना है। इम्पार्ट का मतलब होता है लाइक किसी में लाइक नॉलेज को बोना, ठीक है, लाइक किसी को आगे कन्वे करना मैसेज, तो उनको पता है कि बच्चों को कैसे नॉलेज जो है वो देनी है। वेयर एज इंटरनेट कैन ओनली प्रोवाइड दैम सिलेबस अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, जबकि इंटरनेट उनको बस सिलेबस दे सकता है कंसेप्ट के रिगार्डिंग। इवन समटाइम्स तो ऐसा होता है चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू सर्च द एग्जैक्ट थिंग और कंसेप्ट विच दे वांट टू लर्न और विच दे वांट टू क्लियर। तो कई बार तो ऐसा होता है बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होता कि उन्होंने सर्च कैसे करना है एग्जैक्ट थिंग को जो उनको एक्चुअल में चाहिए। एट दैट टाइम टीचर कैन हेल्प दैम टू क्लियर दैट कंसेप्ट। उस टाइम पे टीचर उनकी हेल्प कर सकता है उनका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। सो यू कैन आंसर लाइक दिस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल डाउनलोडिंग म्यूज़िक और मूवीज़ फॉर फ्री कॉज अ प्रॉब्लम? क्या जो मूवीज़ और जो म्यूज़िक फ्री अगर कोई डाउनलोड करता है तो वो मतलब कारण बनता है किसी प्रॉब्लम का? वेल एवरी वन हैज़ हिज और हर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू। हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग दिस। इसके रिगार्डिंग आई कैन से दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। मुझे लगता है कि लाइक ये कंपनीज़ के लिए तो अच्छी बात नहीं है अगर कोई उनका म्यूज़िक या उनकी मूवीज़ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डाउनलोड करता है। कंपनीज़ के लिए तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विच लॉन्च दोज म्यूज़िक और मूवीज़, जिन्होंने उनको उसको लॉन्च किया है। बट ऑब्वियसली दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर कॉमन पीपल। ऑब्वियसली ये तो बेनिफिशियल होगा कॉमन लोगों के लिए, एज दे कैन वॉच और लिसन मूवीज़ और म्यूज़िक विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी। तो उनको सिंगल पेनी कहने का मतलब कि एक पैसा खर्च किए बिना ही वो म्यूज़िक को जो है सुन सकते हैं और वॉच कर सकते हैं मूवीज़ को। तो ये उनके लिए तो बेनिफिशियल होगा। फिफ्थ क्वेश्चन इज़, व्हाट आर द रीज़न वाई पीपल यूज़ द इंटरनेट? क्या रीज़न्स हैं कि लोग जो है वो इंटरनेट जो है वो यूज़ करते हैं? एज़ फार एज आई नो, इस ये एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है कि जितना तो मैं जानता हूँ, इंडिविजुअल्स यूज़ इंटरनेट फॉर एम्पल पर्पसेस। जो लोग हैं, एम्पल का मतलब होता है मैनी, तो इंडिविजुअल्स होते हैं पीपल, मतलब लोग। जो लोग हैं वो इंटरनेट को यूज़ करते हैं बहुत सारे पर्पसेस के लिए, जैसे कि इंफोटेनमेंट हो गया। इंफोटेनमेंट एक ऐसा वर्ड होता है वोकेबलरी जो कि इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन है। एज इन दिस कॉम्पिटिटिव एरा एवरीवन हैज़ हेक्टिक स्केड्यूल। हेक्टिक का मतलब बिजी, क्योंकि इस दौर में हर किसी का बिजी स्केड्यूल है। फॉर रिलैक्सेशन दे ऑफन यूज सोशल साइट्स सच एज इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड मैनी मोर। सो रिलैक्सेशन के लिए लोग अक्सर इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा फ्यू इंडिविजुअल्स यूज़ दिस फॉर एजुकेशन और जॉब पर्पसेस। कुछ जॉब पर्पस के लिए जहाँ कुछ एजुकेशन के लिए भी इंटरनेट यूज़ करते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ अ पर्सन। सो ये डिपेंड करता है किसी भी पर्सन की ज़रूरत पे। सो नेक्स्ट वन इज, सम पीपल से दैट डिफरेंट एज ग्रुप हैव डिफरेंट टेस्ट्स ऑन द इंटरनेट कंटेंट। व्हाट डू यू थिंक? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो एज ग्रुप है अगर वो डिफरेंट है तो उनका जो कंटेंट है इंटरनेट पे वो भी डिफरेंट होगा, लाइक कि उनके देखने का नज़रिया डिफरेंट होगा। सो आप क्या सोचते हो? ऑफकोर्स दिस इज़ ट्रू। मुझे भी लगता है कि ये चीज़ ट्रू है, एज आई हैव ऑब्जर्व दैट एवरी एज ग्रुप हैज़ इट्स ऑन टेस्ट अबाउट इंटरनेट कंटेंट। क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है कि हर किसी एज ग्रुप का अपने हिसाब से उनका कंटेंट टेस्ट जो है वो डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव, मेरे व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग, यंग वंस मोस्टली सर्च अबाउट देयर एजुकेशन और एंटरटेनमेंट कंटेंट। यंग वंस एजुकेशन या एंटरटेनमेंट कंटेंट को ज़्यादातर सर्च करते हैं। वेयर एज अडल्ट और सीनियर सिटीजन सर्च रिलेटेड टू द आइदर फॉर वर्क और करियर और अदर रिलीजियस कंसेप्ट। जो अडल्ट हैं या सीनियर सिटीजन हैं, जहाँ तो वो काम के लिए, करियर वगैरह के लिए, जहाँ कोई धार्मिक लगा लो कि लाइक कंसेप्ट जो है उसको सर्च करते हैं, चाहे वो मूवी है, चाहे वो कोई ना कोई उनका म्यूज़िक का कोई सॉन्ग है। Apart from this, youngsters are more available on renowned internet sites like Twitter, Facebook, Instagram and many more. Youngsters जो हैं वो ज़्यादातर अवेलेबल रहते हैं renowned internet sites पे। renowned का मतलब होता है फेमस, जैसे कि Instagram, Facebook वगैरह हो गया। Whereas elder ones mostly use WhatsApp to make voice और video call to those who are living overseas. सो जो ओल्डर वंस हैं या एल्डर वंस हैं
वो ज़्यादातर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं वॉइस कॉल और वीडियो कॉल के लिए, ताकि वो जो ओवरसीज़ उनके लाइक नियर एंड डियर वंस रह रहे हैं उनको कॉल कर सकें, चाहे वीडियो और चाहे वॉइस कॉल। नेक्स्ट इज़ व्हाट इन्फ्लुएंस कैन द इंटरनेट हैव ऑन चिल्ड्रन, बच्चों पे क्या प्रभाव है इंटरनेट का। टू बी ऑनेस्ट, इंटरनेट हैज़ एम्पल ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक इम्पैक्ट्स ऑन ऑफस्प्रिंग्स। अगर ईमानदारी से बताऊँ तो इंटरनेट के अच्छे या मतलब आप बोल सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव हैं बच्चों पे एज इन टूडेज एरा, क्योंकि आजकल के दौर में चिल्ड्रन यूज़ इंटरनेट फॉर देयर एजुकेशन एंड दे हैव असेसिबिलिटी टू सर्च एनीथिंग ऑन इंटरनेट विद इन अ जिफी। सो उनके पास आज जो है इस चीज़ की एसेसिबिलिटी है कि मतलब अवेलेबिलिटी है इंटरनेट की, कि वो कुछ भी इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं विद इन अ जिफी। जिफी इज़ अ वोकेबलरी वर्ड जिसका मतलब होता है शॉर्ट टाइम पीरियड। सो शॉर्ट टाइम पीरियड में वो बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं। ऑन द पैराडॉक्सिकल साइड मतलब कि ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड पे क्या है, चिल्ड्रन आर यूजिंग इंटरनेट फॉर यूजलेस थिंग्स ऑल्सो। जो बच्चे हैं वो इंटरनेट को यूजलेस थिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं एंड हैज़ बिकम एडिक्टेड ऑफ इट, और इस चीज़ के एडिक्टेड हो गए हैं, आदी हो गए हैं। रिजल्टेंटली दे आर बिकमिंग इंट्रोवर्ट, जिसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि वो इंट्रोवर्ट बनते जा रहे हैं। इंट्रोवर्ट होता है जो कि बच्चा लाइक किसी के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करता, खुद के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहता है, अंदर ही रहना पसंद करता है, तो वो होता है इंट्रोवर्ट, विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर अ नेशन, जो कि अच्छी बात नहीं है किसी भी नेशन के लिए अगर कोई पर्सन ऐसा करता है तो। सो द नेक्स्ट वन इज़ what kind of people don't use the internet and what are the disadvantages that those people suffer because they do not use the internet। किस तरह के लोग जो है वो इंटरनेट यूज़ नहीं करते और क्या उनको डिसएडवांटेज रहती हैं कि वो इंटरनेट नहीं यूज़ करते, वो किस चीज़ से सफ़र करते हैं। वेल अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव दोज इंडिविजुअल्स डोंट यूज़ द इंटरनेट हु आर नॉट एजुकेटेड। मेरे अकॉर्डिंग वो नहीं इंटरनेट यूज़ करते जो एजुकेटेड नहीं है, जिनको नहीं पता कि कैसे कोई चीज़ सर्च करनी है, कैसे उन्होंने इंटरनेट यूज़ करना है। और दोज हु डू नॉट नो हाउ टू यूज़ इंटरनेट फॉर मेकिंग देयर लाइफ कन्वीनियंट, जहाँ वो कि जिनको लगता है कि उनको ये चीज़ बिल्कुल नहीं पता कि कैसे इंटरनेट यूज़ करना है अपनी लाइफ को कन्वीनियंट बनाने के लिए। एज अ रिजल्ट दे सफ़र अ लॉट एज दे हैव टू कम्यूट समवेयर फॉर दैट वर्क विच दे कैन डू विद वन क्लिक ओनली। सो इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि उनको बहुत सफ़र करना पड़ता है, उनको लाइक बहुत दूर तक कम्यूट करना पड़ता है, मतलब आना जाना पड़ता है उस काम के लिए भी जो कि वो एक क्लिक के साथ ही कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। साइट्स इसके अलावा दे विल नॉट एबल टू ग्रो एंड बिकम रिनाउंड पर्सनैलिटी वर्ल्ड वाइड एज इंटरनेट इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर एंड शो टैलेंट और स्किल इन फ्रंट ऑफ अदर। उसके अलावा वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, कभी भी फेमस नहीं बन पाएंगे। रिनाउंड और एमिनेंट भी एक वर्ड होता है, वोकेबलरी वर्ड, अगर आप वो बोलना चाहो वो भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब फेमस ही होता है। सो वो कभी भी फेमस पर्सनैलिटीज़ नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इंटरनेट ही एक बेस्ट तरीका है दुनिया भर को एक्सप्लोर करने का और अपना टैलेंट जहाँ कोई अपना स्किल लोगों के सामने रखने का। सो डेफिनेटली दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इफ़ दे आर नॉट एबल टू यूज़ द इंटरनेट। सो ऐसे करके आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। सो ये थे हमारे आज के फॉलोअप क्वेश्चन और हमारा आज का क्विक होप है कि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगी। Share this video as much as possible. Keep supporting your sports, really means to me a lot. Thank you so much. Have a nice day.